हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई आपको ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है आपको, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, वो तो आपके लिए फ्री है ना। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है। तो अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हिंदी मीडियम से है ना, तो उनको जाके बताइए कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स पे आओ, उसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हिंदी मीडियम का चैनल भी है जहाँ पे हर सब्जेक्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको मिलते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स वो भी मिल जाएंगे, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज अपन क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 15। कौन सा चैप्टर है ये? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होता है? छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के बड़ी यूनिट, चेन जैसी यूनिट बन जाती है ना, उसको बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, पॉली मतलब मैनी है ना, मोनो मतलब एक, तो मोनोमर से क्या बनता है? पॉलीमर। तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे टाइप नंबर 1। और मैम हमेशा क्या बोलते हैं कि नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो क्या करेंगे, आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, which of the following polymers of glucose is stored by animals? ऑप्शंस क्या है आपके? सेल्यूलोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। मतलब ग्लूकोज क्या है? इसका मोनोमर है ना। ग्लूकोज क्या है? मोनोमर है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? C6H12O6, C6H12O6। अब ये क्या है? इसके पॉलीमर्स है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज को ज्वाइन किया, चाहे वो ब्रांच में ज्वाइन किया, चाहे वो लीनियरली अपन ने ज्वाइन किया है, तो हमें क्या मिला है? पॉलीमर मिला है। ठीक है, कौन कौन से? सेल्यूलोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय एनिमल्स। तो इसमें जो आपका ग्लाइकोजन होता है ना, वो एनिमल्स में स्टोर्ड होता है, बाकी क्या है? प्लांट वाले। सेल्यूलोज किस में स्टोर होता है? प्लांट में स्टोर होता है। और सेम वही अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन भी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? देखो, एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर, मतलब क्या? जो नेचुरली, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी वो नेचुरल है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं करी है। लेकिन सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ? जो आपकी नेचुरल पॉलीमर्स है ना, उसमें कुछ केमिकल्स मिला दिए तो वो सेमी सिंथेटिक बन गए हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए, फिर उनकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हमने क्या किया? केमिकल्स कुछ डाल दिए और उनको क्या बना दिया? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बना दिया। अब ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? इज नॉट। जब भी नॉट आए ना तो एकदम ऐसे चौकन्ना हो जाना है कि भाई नॉट पूछा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक, क्या क्या ऑप्शन है? सिस पॉलीआइसोप्रीन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट और वल्केनाइज्ड रबर। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है ना, वो एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, वो क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है। क्या है ये? ये एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, और बाकी सारे क्या हैं? आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स है। ठीक, देखो सेल्यूलोज, हमने क्या पढ़ा था? सेल्यूलोज क्या? प्लांट में स्टोर करने वाला है ना, एक पॉलीमर है। किसका है पॉलीमर? ग्लूकोज जो मोनोमर है उसका पॉलीमर क्या है? सेल्यूलोज है ना। तो यहाँ पे सेल्यूलोज नाइट्रेट मिला दिया, मतलब कुछ केमिकल मिलाया, तो दैट इज सेमी सिंथेटिक। सेल्यूलोज एसीटेट मिला दिया, वल्केनाइज्ड रबर। ठीक, क्लियर है? द कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इज। कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना डायरेक्टली आ सकते हैं, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए क्या होता है उसका कमर्शियल नेम। क्या ऑप्शंस दिए हैं? डाइक्रोन, ऑरलॉन, उसका यहाँ पे क्या दिया? सेकंड नाम क्या है? एक्रिलेन। ठीक है, पीवीसी और बेकेलाइट, इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑरलॉन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉलीमर्स या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं क्या? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो इजीली क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके, अब
हमें यहाँ पे क्या दिए हैं, कुछ यूनिट्स दे दी हैं, कुछ आपको पॉलीमर्स दिए हैं और उनकी क्या बताना है आपको, कौन सा क्या है बायोडिग्रेडेबल है। तो सबसे पहले वाला देखो, ये क्या है आपका, ये है आपका नियोप्रिन, है ना, दिस इज योर नियोप्रिन, नियोप्रिन, ठीक ठीक। यहाँ देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2, ये क्या है आपका, दिस इज योर ब्यूना S, है ना, दिस इज योर ब्यूना S। किससे मिलके बनता है ये, 1,3 ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन से मिलके बनता है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखो, दिस इज योर PHBV, क्या होता है ये, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। और लास्ट वाला क्या है आपका, लास्ट वाला है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, ठीक है, 6,6। तो जो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट होता है ना, वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। बाकी सारे जो भी हैं आपके नियोप्रिन, ब्यूना S और नाइलॉन 66, ये क्या होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो PHBV होता है आपका, दैट इज योर व्हाट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ओके जी, क्लियर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, दैट इज योर PHBV। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इथाइलिन ग्लाइकोल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट, ठीक है, वो बोल रहे इथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या है, यहाँ देखो CH2OH, CH2OH, ठीक, दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल। अब वो बोल रहा है कि इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इथाइलिन ग्लाइकोल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट। ये आपको क्या दिए, ये सारे पॉलीमर्स दे दिए आपको, ठीक है। सबसे पहला क्या दिया है आपको, देखो ये आपका डेक्रॉन है, क्या है, डेक्रॉन। इसका जो पॉलीमर, इसका जो मोनोमर होता है ना, वो क्या होता है, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थिलिक एसिड, ठीक है, टेरेप्थिलिक एसिड। तो ये होता है इसका मोनोमर, इसकी मोनोमर यूनिट्स इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थिलिक एसिड। इसको कैसे बनाएंगे हम, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH, CH2OH, दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, प्लस आपका टेरेप्थिलिक एसिड क्या होता है, COOH, ये आपका टेरेप्थिलिक एसिड होता है। और इसको जब आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डेक्रॉन, ठीक है। यहाँ बनाते हैं अपन एक बार, इसको जब आप मिला दोगे ना तो आपको बिल्कुल सेम ये वाला मॉलिक्यूल पॉलीमर मिल जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट्स हैं। क्लियर, यहाँ पे आपका जाएगा CO, ठीक है, ये मिल गया आपको डेक्रॉन, ठीक। नेक्स्ट देखो ये वाला क्या है, ये किसका है, ये आपका पॉलीथीन का है, ये क्या है, पॉलीथीन, पॉलीइथीन, ठीक। ये वाला क्या है आपका, अभी हमने देखा ब्यूना S, ठीक है, ब्यूना S किससे मिलके बनता है, 1,3 ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन से मिलके बनता है। और लास्ट वाला क्या है आपका, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ओके, क्लियर है सॉरी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 डेक्रॉन, जिसमें क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल, और वही पूछा गया था कि इथाइलिन ग्लाइकोल किसमें किसका मोनोमर है, ठीक है। तो डेक्रॉन का क्या होता है, मोनोमर होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थिलिक एसिड। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट बोला है, ठीक है, नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन। देखो अगर हम बात करें किसकी, लो डेंसिटी पॉलीथीन की, लो डेंसिटी पॉलीथीन की, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, एक तो ये हाईली ब्रांच होता है,
सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, ठीक। और इसमें बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। क्या होता है इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है मैम। और क्या होता है, इसकी वजह से ये टफ होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये टफ होता है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता। टफ भले ही होता है बट ये हार्ड नहीं होता। और इसमें एक और चीज़ होती है, क्या, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा जो लो डेंसिटी पॉलीथीन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, टफ होता है लेकिन वो हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो मतलब क्या, कि वो हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। एक आपको स्ट्रक्चर दिया है, इज अ पॉलीमर हैविंग मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्या दे दिए हैं, स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं और पूछा गया है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है ये क्या है, ये एक पॉलीमर है और इनमें से हमको क्या बताना है किसका, मतलब कौन सा मोनोमर है इसका, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब भी आप CH2 ठीक है, इसका क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका जो स्ट्रक्चर गिवन है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब भी इसका आप पॉलीमराइजेशन कर दोगे, पॉलीमराइजेशन कर दिया आपने इसका, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो CH2, यहाँ पे CH3, CH2, कार्बन CH3, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। देखो जो ये ऐसे हमने लाइन बनाई है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि और सारी यूनिट्स इससे n नंबर ऑफ यूनिट्स इससे जुड़ती जा रही हैं, ठीक है। ये क्या है, n है, इससे n नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो रही हैं, जुड़ती जा रही हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका 2-मिथाइल, दिस इज योर 2-मिथाइल प्रोपीन, क्लियर। तो आपके ऑप्शंस देखो एक बार, सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज योर 2-मिथाइल प्रोपीन, जिससे मिलके क्या बना है आपका जो गिवन स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, जो कि क्या है, एक पॉलीमर है। ओके जी, पॉलीमर वाले चैप्टर में पता है क्या है ना, आपको मोनोमर्स पता होने चाहिए, आपको बस स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर लोगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, ये सब क्या दिए आपको, पॉलीमर्स दिए हैं, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मोनोमर यूनिट। आपको एक मोनोमर यूनिट दी हुई है ये, ठीक है। यहाँ पे एक बार बनाते हैं फिर से इसको, अगर आपको इसका नाम पता है तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ क्या नाम है इसका। अभी तो मैं आपको बताऊंगी ही क्या नाम है, लेकिन टाइम्स करके आप जल्दी से फटाफट मुझे बता दो कि इसका नाम क्या है। किसको इसका नाम पता है, जल्दी जल्दी मुझे बता दो कमेंट करके। और वीडियो को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी, ठीक है, जल्दी से फटाफट। देखो जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैप्रोलेक्टम। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कैप्रोलेक्टम, ठीक है। अब ये किसका मोनोमर है, यहाँ पे हमको ऑप्शंस क्या दिए, देखो नायलॉन 6,6, नायलॉन 2, नायलॉन 6, मेलामिन पॉलीमर और नायलॉन 6, ठीक है। तो कैप्रोलेक्टम जो है ना वो क्या है, मोनोमर यूनिट है। क्या है ये, मोनोमर यूनिट है। और जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करते हो ना तो आपको क्या मिल जाता है, नायलॉन 6 मिल जाता है। क्या मिलेगा, नायलॉन 6 मिल जाएगा आपको, क्लियर है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्या था, आपको पता होना चाहिए था ये क्या है, किसका मोनोमर है और किसका पॉलीमर क्या है, ठीक। ये क्या है, कैप्रोलेक्टम है। क्या है, कैप्रोलेक्टम है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और पॉलीमर चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको मोनोमर पता होना चाहिए और पॉलीमर। तो करो क्या, आप ना एक लिस्ट बना लो कि यहाँ पे मोनोमर लिख दो और यहाँ पे पॉलीमर लिख दो इसका।
कुछ ही आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, जैसे कि मान लो डेक्रॉन हो गया, या फिर नायलॉन 6, या फिर ब्यूना एस, और आपका हो गया आइसोप्रीन, ऐसे कुछ कुछ पॉलीथीन, है ना। ये सारे आपको रिपीटेडली स्ट्रक्चर्स, मोनोमर्स और पॉलीमर्स पूछेंगे एग्जाम में, तो क्या करोगे आप, लिस्ट बना लो उसकी, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, क्लियर है। तो चलो मैग्नेट ब्रेन्स को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे, और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वो भी आप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रीम के कोर्सेज और सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। इसी के साथ वेबसाइट पे भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी आप और भी सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ईजीली। ठीक, यहाँ पे देखो मैग्नेट ब्रेन्स के क्या है, 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यहाँ पे आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ मिलेंगे और भी स्टेट बोर्ड के कोर्सेज, जैसे देखो दिल्ली बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और इसी के साथ और भी कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजेक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है। ठीक, ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके एक बार चेक कर लेंगे। ठीक, और मुझे पता है कि सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, और मैग्नेट ब्रेन्स भी सोशल मीडिया पे है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे मिलेगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। जल्दी जाओ, फॉलो कर लो, और वीडियो को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।